आदरणीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, सदगुरु श्री खेमचंद महाराज जी ने कहा है एक शब्द में, मुर्दा पुजे देश भारत में कैसी रही अविद्या छाई। पत्थर पुजे देश भारत में कैसी रही अविद्या छाई। पत्थर ही का देव रारे, पत्थर ही को देव, पूजने वाला अंधा है रे कैसे कर रियो सेव। कारीगर ने गढ़ी मूर्ति दोनों पांव जमाई, जो मूर्ति में शक्ति हो तो कारीगर को खाई। तेल सिंदूर को चोलो चढ़ायो, पत्ती दही चिपकाई, 1.25 रुपयो धर्यो भेंट में ठगिया न लियो उठाई। घी डालकर कर्यो चूरमो, देव ने पूजन जाई, एक बूर को भोग लगावे पिंडा खुद खा जाई। जटा सहित नारियल मंगवावे दे पत्थर पे फोड़, दुनिया जाने देव खावेगो भोपा खा गयो तोड़। 6 मास में सोवे देवता, कार्तिक में जग जाई, कंवार मास में करे कनागत खीर को कुण खा जाई। जीवित पिता को दंगम दंगा, मरे हाड़ गंगा पहुंचाई, जीवित पिता को खट्टी रबड़ी तिये की चावल कौवा खाई। घर अपने में बालम मर गयो, पंच जुड़े हैं आई, धरती ढूंढा को बिकवा के नुक्ता लियो करवाई। काल के साथ पड़े कैद साले, बच्चे भूखे रोई बिल्लाई, सलाह जो पूछो इन पंचन से, दिल्ली में मिट्टी खोदो जाए। कहते संत सुनो भाई सज्जन, इन पंचन से तो गुरु बचाई। सज्जनों और देवियों, आज इस शब्द पर विचार करेंगे। शब्द नंबर 3 है, खेमचंद जी महाराज ने हमारे देश की जो स्थिति है वो इसमें बताई है कि हमारे देश के लोगों में कैसी अविद्या छाई हुई है, कैसी बुद्धि भ्रष्ट हुई है उनकी, कि मुर्दा पूजे देश भारत में। पूरे विश्व में एक भारत देश ही ऐसा है जहाँ पे मुर्दों की पूजा होती है, जहाँ पे पत्थरों की पूजा होती है। और किसी देश में पत्थर नहीं पूजे जाते, केवल और केवल भारत में पत्थर पूजे जाते हैं। पत्थरों को खाना खिलाया जाता है, पत्थरों के ऊपर पानी चढ़ाया जाता है, पत्थरों पे दूध चढ़ाया जाता है, घी को आग में जलाया जाता है, गाय का मूत्र पिया जाता है। ये सारे काम सिर्फ भारत में होते हैं और किसी देश में नहीं होते। जो विकसित देश हैं, अमेरिका, जापान, चाइना भी बहुत आगे निकल चुका है, उन देशों में ये काम नहीं हो सकते। अगर ये काम अच्छे होते तो भारत की स्थिति इनसे अच्छी होती, लेकिन भारत की स्थिति कैसी है वो आप सबके सामने है। आगे कहा है, पत्थर ही को देव रो रे, पत्थर ही को देव, पूजने वाला अंधा है रे कैसे कर रियो सेव। पत्थर ही का देवरा होता है और उस देवरे में पत्थर की मूर्ति जमा देते हैं। पत्थर ही को देव, मंदिर भी पत्थर का और देव भी पत्थर का। पूजने वाला कैसा अंधा है, वो किस प्रकार से उसकी सेवा कर रहा है। कारीगर ने गढ़ी मूर्ति दोनों पांव जमाई, जो मूर्ति में शक्ति हो तो कारीगर को खाई। जो कारीगर होता है, जो मिस्त्री होता है, दोनों पैर लगा के छेनी और हथौड़ी की चोट से मूर्ति बनाता है भगवान की। जिसको कारीगर पैदा कर सके, जिसको कारीगर बनाए, तो बाप हुआ कारीगर और बेटा हुआ भगवान। कारीगर ने गढ़ी मूर्ति दोनों पांव जमाई, और जो भगवान में शक्ति है उस मूर्ति में शक्ति है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वशक्तिमान भगवान है। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो संत श्री खेमचंद साहब कह रहे हैं, जो मूर्ति में शक्ति हो तो पहले कारीगर को खाई, कि भाई कारीगर तूने मेरे ऊपर पत्थर लगाया है, वो तूने मेरे ऊपर पैर लगाया है, पैर जमाए मेरे ऊपर, लात लगाई मेरे, तो पहले कारीगर को सज़ा मिलनी चाहिए। और जब कारीगर उस मूर्ति को बना देता है, मूर्ति बनाने के बाद आगे कहा है, तेल सिंदूर को चोलो चढ़ायो, पत्ती दही चिपकाई, 1.25 रुपयो धर्यो भेंट में ठगिया न लियो उठाई। जब मूर्ति बन जाती है, आपने देखा होगा, बालाजी की मूर्ति है या किसी और देवता की मूर्ति है, तेल और सिंदूर को मिला करके लेप करते हैं, लाल लाल चोला चढ़ा देते हैं और ऊपर सिल्वर कलर की सफ़ेद पत्ती चिपका देते हैं। हो गया भगवान। और 1.25 रुपयो धर्यो भेंट में ठगिया न लियो उठाई। जो भोले जनमानस हैं, जो अंधविश्वास में फंसे हुए हैं,
वो उस पर भेंट चढ़ाते हैं पैसों की, और ठगियाँ न लिए उठाए। और ठगिया लोग, धर्म के ठेकेदार, पेट पूजक, पेट पालने वाले, अपने बच्चों को पालने वाले, उस भेंट के भरोसे वो उसको उठा लेते हैं। बंधु, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा हमारी युवक पीढ़ी से, हमारी युवा पीढ़ी से, वो तो कम से कम समझे, क्योंकि अपने आप को शिक्षित कहती है और इतना सा भी ज्ञान नहीं है। हमारे देश में ये परंपरा रही है कि जब कोई मंदिर का निर्माण होता है, उस मंदिर में जब मूर्ति पधराते हैं, मूर्ति की स्थापना होती है, तो उस मूर्ति को पूजा होने से पहले पंडितों को बुला के प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती है। उनमें प्राण डाले जाते हैं मंत्रों के द्वारा। मैं यह कहना चाहता हूँ, उन पंडितों से पूछना चाहता हूँ, अगर पत्थर में प्राण डाल सकते हैं और प्राण डालने के बाद, चलो मैं मानता हूँ पहले प्राण नहीं थे, कोई बात नहीं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कर दी, जब प्राण डाल दिए उसके बाद वो मूर्ति चलनी चाहिए, बोलनी चाहिए, खाना खानी चाहिए, लेटरिन बाथरूम जाना चाहिए, नहाना चाहिए, श्वास लेना चाहिए, क्योंकि जिसमें प्राणों की प्रतिष्ठा हो गई वो सारी प्रक्रियाएं वही होनी चाहिए जो एक सजीव इंसान करता है। लेकिन ऐसा वो मूर्ति कुछ भी नहीं करती, लेकिन फिर भी हमारी युवा पीढ़ी उसे भगवान मान बैठती है, इतना सा भी विज्ञान नहीं समझती। और जो पंडित पत्थर में प्राण डाल सकते हैं, तो क्या किसी की भैंस मर जाए, बेचारी गाय मर जाती है, कुछ और पशु मर जाते हैं, उनके तो अंग ज्यों के त्यों रहते हैं, अरे उसमें प्राण क्यों नहीं डाल सकते फिर ये? जब कोई इंसान मर जाता है, युवा इंसान मर जाता है, उसके घर वाले कितने रोते हैं, क्या किसी पंडित को बुला के मंत्रोच्चारण के द्वारा उसमें प्राण नहीं डाले जा सकते? सब जानते हैं कि सब भूल भ्रम है, लेकिन फिर भी हम लकीर के फकीर बने जा रहे हैं और पत्थरों में प्राण मान करके उस भगवान को पूजने लग जाते हैं। तो ये विशेष प्रश्न मैं करना चाहता हूँ, आप भी करें, आप भी इन ठगियाओं से प्रश्न करें, पंडितों से प्रश्न करें, जो युवा पीढ़ी है उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर पत्थर में प्राण डाल सकते हैं तो मरे हुए इंसान में प्राण क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि उसके सारे अंग जो के त्यों रहते हैं, उसमें तो प्राण डाला ही जा सकता है। आगे, तेल सिंदूर को चोलो चढ़ायो, पत्ती दही चिपकाई, 1.25 रुपयो धरियो भेंट में, ठगिया न लियो उठाई। ये ठगिया लोग अपना पेट पालते हैं पैसों को उठा उठा के। वो जो भूले भटके लोग हैं, जो अंधविश्वासी लोग हैं, जो लकीर के फकीर बने हुए हैं, वो उन मूर्तियों पे भेंट चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं। जब परमात्मा आपका पालन करता है, आप लोग परमात्मा को बहुत बड़ा समझते हैं, तो बताओ परमात्मा तुम्हारे पैसे का मोहताज कैसे हो सकता है जो तुम उसको पैसे दे रहे हो? आगे, घी डाल कर करो चूरमो, देव न पूजन जाय, एक बूर को भोग लगावे, पिंडा खुद खा जाए। बढ़िया घी डाल के, गांव का देसी घी डाल के चूरमा करेंगे और बाद में देव को पत्थर की पूजा करने जाते हैं, पत्थर के देवता की, एक बूर वहाँ चढ़ाते हैं और पिंडा खुद खा जाता है। खाते खुद हैं, नाम भगवान का लेते हैं। जटा सहित नारियल मंगवावे, दे पत्थर पे फोड़, ए दुनिया जाने देव खावे को, भोपा खावे को तोड़। जो भोपा गुड़ला है, जो सरी हिलाते हैं, मूड हिलाते हैं, वो बड़े प्यार से उसको खाते हैं। किसको खाते हैं? नारियल को खाते हैं। वो जानते हैं कि सब पागलपंथी है, लेकिन भूले भटके लोगों का बड़ा आनंद लेते हैं वो लोग। 6 मास में सोवे देवता, कार्तिक में जग जाय, कंवार मास में करे कनागत, खीर को कुण खा जाई। बंधु, ये बहुत गहरी बात है। मैं फिर एक बार युवा पीढ़ी को समझाना चाहता हूँ, हमारे देश में परंपरा रही है, ये झूठी परंपरा, कि 6 मास में देवता सो जाते हैं और कार्तिक मास में देव जगते हैं। अब जब 6 मास में देवता सो गए और कार्तिक मास में जगेंगे, लेकिन कार्तिक मास से पहले एक महीना आता है कंवार का। कंवार मास में लोग कनागत करते हैं और खीर बनाते हैं, देवों को पूजते हैं, अपने बुजुर्गों को खीर खिलाते हैं, देव पूजा करते हैं। तो सदगुरु श्री खेमचंद जी महाराज पूछना चाहते हैं कि जब कंवार मास में कनागत करते हैं, उस समय खीर को कौन खा जाता है? क्योंकि देव तो अभी कार्तिक मास में जगेंगे, 1 महीने बाद जगेंगे। कंवार मास में करे कनागत, खीर को कौन खा जाए? बताओ, खीर को किसको खिलाते हो, किसको पूजते हो? और जब देव सो ही गए, जब देवता सो जाते हैं, इसका मतलब सारे मंदिरों के ताले लग जाने चाहिए, क्योंकि देवता सो रहे हैं। घंटियाँ और झालर बजा बजा करके उनकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, उनके ऊपर पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, कानों में पानी भर जाएगा, नींद खुल जाएगी, वो गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन इतना सा भी विज्ञान हमारे देश की इस युवा पीढ़ी नहीं जानती और अपने आप को शिक्षित समझती है कि हम पढ़े लिखे हैं,
तुम कैसे पढ़े लिखे हो, कैसे गंवार हो, ये तुम स्वयं जानते हो। खुद महाराज जी कह रहे हैं, इसको समझिए कि 6 मास में सोवे देवता, कार्तिक में जग जाई, कंवार मास में करे कनागत, तो फिर खीर को कौन खा जाए, क्योंकि देवता तो कार्तिक में जगेंगे। कंवार मास 1 महीने पहले आता है, बताओ कौन सा देवता खाता है खीर को। आगे कहा है खेमचंद जी महाराज ने, जीवत पिता को दंगम दंगा, मरे हाड़ गंगा पहुँचाई, जीवित पिता को खट्टे रबड़ी, तिये के चावल कौवा खाई। जो जीवित पिता है घर में, उसको दंगम दंगा करते हो, झगड़ा करते हो, प्यार से नहीं बोलते हो, सेवा ढंग से नहीं करते हो, और उसके मरने के बाद उसकी हड्डियों तुम गंगा में पहुंचाते हो। जीवित पिता को खट्टे रबड़ी और तिये के चावल कौवा खाई। जब तिये की बैठक होती है तो शमशान घाट में चावल ले जाते हैं, वहाँ बनाते चावल और उनको कौवों को खिलाते हैं। और जीवित पिता की सेवा नहीं थी और वहाँ कौवों को चावल खिला रहे हैं। आगे पंक्ति में कहा है, घर अपने में बालम मर गयो, पंच जुड़े हैं आई, धरती ढूंढा की कुड़के लगा के, मतलब धरती ढूंढा को बिकवा के नुक्ता लियो करवाई। किन्होंने? पंचों ने। किसी पत्नी का पति मर जाए, पीछे छोटे छोटे बच्चे हों, लेकिन फिर भी इन पंचों को दया नहीं आती, 12वें दिन नुक्ता करवाए लेते हैं। चाहे ऋण करना पड़े, चाहे बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके ऋण करना पड़े, लेकिन नुक्ता करवाए लेते हैं और उस घर को ऋण के अंदर डुबो देते हैं। धरती ढूंढा की कुड़के लगा के सब चाहे बिक जाए, धरती ढूंढा बिक जाए, ज़मीन बिक जाए, मकान बिक जाए, लेकिन नुक्ता तो करवाए लेते हैं। हालांकि प्रथा आजकल थोड़ी कम हो गई है, लेकिन समाज नहीं करी। ध्यान रखना, ये कानून से हुई है, थोड़ी बहुत जो कम हुई है। महाराज जी ने कहा था कि या तो गीता से मानेंगे या फिर जूता से मानेंगे। लोग जूता से मानने लगे हैं, गीता से कोई नहीं माना, जूता से कानून से माने लोग, फिर भी थोड़ा बहुत कम किया। तो आगे हैं, धरती ढूंढा की कुड़के लगा के नुक्ता लियो करवाई, काल के साथ पड़े कैद साले, बच्चे भूखे रोई बिल्लाई। जब धरती ढूंढा बिक जाएंगे, नुक्ता कर लिया, ऋण कर लिया, तो काल के साथ, समय के दुष्चक्र के साथ पड़े कैद साले, फिर कैद साल रही है उनको, कैद लग रही है बच्चों को, बच्चे भूखे रोई बिल्लाई। कैद लगेगी, कैद महसूस होगी, साले मतलब सालती है, महसूस होती है, तो कैद सालेगी, कैद बच्चों को महसूस होगी, क्योंकि ऋण कर लिया, पैसा रहा नहीं खर्चा करने के लिए, बच्चों की शिक्षा ढंग से हो नहीं पा रही, बच्चों का पालन पोषण ढंग से नहीं कर पा रहे, तो बच्चे भूखे रोई बिल्लाई। अब जब बच्चे रो रहे हैं, घर में तंगी आ चुकी है नुक्ता करने से, अब आगे कहा है, सलाह जो पूछो इन पंचों से, कि भाई पंच देवताओं तुमने नुक्ता तो करवा लिया, अब मैं क्या करूं, मेरा घर कैसे चलाऊं, सलाह दो मुझे। सलाह जो पूछो इन पंचन से, मिट्टी खोदो दिल्ली जाए, कि भैया दिल्ली जाओ और मिट्टी खोदो, मजदूरी करो, पैसे कमाओ, ये सलाह देंगे। कहते संत सुनो भाई सज्जन, इन पंचन से तो गुरु बचाई, कि इन पंचों से तो सदगुरु बचा सकता है, सत्संग बचा सकता है। इसलिए सत्संग की गंगा में नहाओ, अंधविश्वास को भगाओ, जागो इंडिया जागो, अंधविश्वास से भागो। मुर्दा पूजे देश भारत में, कैसी रही अविद्या छाई। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय हो। और मैं आपसे हार्दिक निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। खेमचंद जी महाराज की जो वाणी है वो जन जन तक अगर आप पहुँचाना चाहते हैं, अगर आप सहयोग करना चाहते हैं, तो एक बंधु 10 मित्रों को भी शेयर करें, तो बहुत सारी जगह